हेलो स्टूडेंट्स, फिर लेके आया हूँ आपके लिए जेई एडवांस का क्वेश्चन जो कि किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, न्यूटन पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बेटा न्यूटन पैटर्न का क्वेश्चन है। आइए बड़े इजीली इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लेट पी एंड क्यू बी द इंटीजर, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन दे रखी है बेटा, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर मैंने देखा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो पॉसिबल नहीं है। अगर रूट निकालूं तो माइनस बी आएगा बेटा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी वन प्लस वन इंटू फोर यानी फोर अपॉन टू ए, यानी ये आएगा। मतलब इरेशनल रूट आ रहे हैं, मुझे ये पता लग रहा है क्या कि भैया रूट्स जो आ रहे हैं वो इरेशनल आ रहे हैं। यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं। तो आगे क्या बोल रहा है, वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। भाई दो अपने पास रूट है, अल्फा और बीटा, जहां दोनों इक्वल नहीं है। आगे बोला फॉर n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन लेट a n इक्वल्स टू p अल्फा n और q बीटा n। तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं बेटा कि अगर अल्फा n और बीटा n है मतलब ये न्यूटन पैटर्न की कहीं ना कहीं क्या है, पैटर्न बनता है। तो यानी a n इक्वल टू मुझे दे रखा है p अल्फा n और q बीटा की पावर n, ये दे रखा है। अब भाई मुझे पूछा क्या है, इफ a एंड b आर द रेशनल नंबर्स, क्या दे रखा है अपन को, फैक्ट दे रखा है, इफ a एंड b आर रेशनल नंबर a प्लस b रूट 5 इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। ये सबको पता है बेटा कि अगर कोई रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है और ये जीरो आ रहा है तो ये कब संभव है, जब a भी जीरो और b भी जीरो, अदरवाइज संभव नहीं है। ठीक है, आगे बोला इफ a4 इक्वल टू 28 देन p प्लस 2q। तो मतलब a4 निकालना है। a4 क्या दे रखा है, 28। a4 का मतलब क्या हुआ, p अल्फा 4 प्लस q बीटा 4 इक्वल टू 28। तो देखो अगर ये पी क्यू इक्वल होते तब तो मैं अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इजीली निकाल लेता फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट कर करके निकाल लेता। बट ये पी और क्यू मुझे पता नहीं है, तो कैसे निकालें। तो भाई न्यूटन पैटर्न में मेरे को एक ही चीज समझ में आती थी, रिडक्शन। नहीं, रिडक्शन कैसे करता था कि अल्फा अगर इसका रूट है बेटा तो अल्फा इसको क्या करता था, सेटिस्फाई करता था। यानी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस वन। तो मुझे चाहिए अल्फा 4, तो मैं क्या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, बोथ साइड। देखो तो अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर। यानी क्या बोल सकता हूं बेटा, अल्फा की पावर 4 ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस वन। फिर अल्फा स्क्वायर आया तो इसको फिर से क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस वन, 2 अल्फा प्लस वन। यानी अल्फा 4 की फाइनल जो वैल्यू आई ना मेरे पास बेटा, वो कितनी आ गई, अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी 3 अल्फा प्लस 2। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि अल्फा 4 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 3 अल्फा प्लस 2 के। क्यों, इसी तरह से बीटा भी इसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई। मतलब मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं कि जो बीटा 4 आएगा वो 3 बीटा प्लस 2 के इक्वल आएगा, इक्वल टू 28। अब यहां से मुझे समझ में आया कि यार 3p अल्फा आ रहा है, ठीक है, प्लस 2p आ रहा है, 3q बीटा आ रहा है, प्लस 2q आ रहा है, यानी 2p प्लस 2q इक्वल टू 28। अब यहां से अगर मैं देखूं यार बीटा है और अल्फा है, तो यार एक और चीज पता है कि अगर इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन है, यही होता था। यानी मैं अगर देखूं तो बीटा को अल्फा में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी बीटा इक्वल टू मैं क्या लिख दूं, वन माइनस अल्फा। गॉट इट। यानी कि अगर यहां देखें तो बीटा की जगह अगर वन माइनस अल्फा लिख दूं तो क्या होगा मेरे पास, तो 3p अल्फा आएगा, 3q माइनस ये 2p है प्लस 2q है इक्वल टू 28। अब यहां से समझना बेटा, 3p अल्फा है, एक तो ये टर्म आई, एक क्या आ रहा है 3q माइनस 3q अल्फा, और एक आ रहा है 2p प्लस 2q इक्वल टू 28। अब जैसे ये देखा मैंने बेटा तो मेरे को क्या समझ में आया कि अल्फा अल्फा भाई भाई, यानी अल्फा अगर कॉमन ले लूं तो 3p माइनस का 3q आएगा, 3q प्लस 2q 5q होगा, तो 2p प्लस 5q इक्वल टू 28। अब भाई मुझे पता है अल्फा क्या था बेटा, इरेशनल नंबर। अल्फा क्या था, इरेशनल नंबर। ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, क्योंकि उसने बोला है बेटा पी और क्यू तो इंटीजर है, नहीं तो रेशनल नंबर तो है ही सही। तो ये इंटीजर्स नंबर्स हैं, ये इरेशनल है और ये क्या है, इंटीजर। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। कब हो सकता है, जब अपने पास ये जो इरेशनल का कोफिशिएंट है वो क्या हो, मस्ट बी जीरो, क्या हो, तभी वो हटेगा इरेशनल नंबर, अदरवाइज इरेशनल नंबर नहीं हटेगा। यानी 3p माइनस 3q इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। वापस बोलता हूं बेटा, क्या p और q क्या थे, इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर आता है, लेकिन ये इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर अगर कुछ से मल्टीप्लाई होगा तो इरेशनल ही आएगा रेशनल से। तो यानी कि इसको हटाना है तो क्या करना होगा, इसका कोफिशिएंट जीरो। यानी p इक्वल टू कितना हो गया बेटा, यहां से 3p इक्वल टू 3q, 3 से 3 कैंसिल, यानी p इक्वल टू q। तो ये जो बची हुई टर्म है बेटा वो किसके इक्वल होगी, 28 के। तो 2p
प्लस 5q इक्वल टू 28। p इक्वल टू क्यू रखूं तो 2q प्लस 5q इक्वल टू 28 यानी 7q इक्वल टू 28 यानी q इक्वल टू कितना 4 यानी q 4 आया तो p भी 4 आया। अब अपन को निकालना क्या है तो देखो p प्लस 2q, q भी 4 है p भी 4 है, 2 4 8 प्लस 4 12 यानी आंसर है सी। कितना इजी सा क्वेश्चन था। अगर आना चाहिए तो बिल्कुल बहुत इजी सा न्यूटन पैटर्न जिसको पता है उसको रिडक्शन पता होना ही होना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस डाली हुई है। ठीक है आगे देखिए बेटा A12 नहीं A12 निकालना है। अब न्यूटन पैटर्न जिसको भी दिख जाए जो मेरे से पढ़े हुए होंगे उनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि सर न्यूटन पैटर्न दिखते ही जब भी कोई भी इक्वेशन होती थी जैसे कि मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ये दे रखा होता है कि p और q दोनों इक्वल है मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ p और q दोनों इक्वल है मतलब ये अल्फा n प्लस बीटा n p और q इक्वल है मतलब p टाइम्स मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करने लग गया बेटा किसको रिप्रेजेंट करने लग गया न्यूटन पैटर्न को। तो न्यूटन पैटर्न में जो भी an होता है वो इस इक्वेशन को क्या करता था सेटिस्फाई। ये दो पावर है तो मैंने मान लिया n प्लस 2 जो भी होगा b है उससे एक पावर कम n प्लस 1 और c इंटू ए एन इक्वल टू क्या होगा मस्ट बी 0। मतलब कि ये जो पैटर्न है वो क्या करता है इसको सेटिस्फाई। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि मुझे चाहिए A12 किसकी टर्म में चाहिए बेटा देखो A11 और A10 सब में एक एक का डिफरेंस है मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो A12 अगर यहां रखा तो एक कम पावर यहां A11 एक कम पावर यहां A10 ये 0 होगा यानी A12 की वैल्यू A11 प्लस A10 होगी यानी आंसर इज सी। नहीं सर लेकिन हमारे को नहीं पता हमने नहीं पढ़ रखा तो कैसे करोगे बेटा। तो आप कैसे करोगे वो समझ लो कि जिसको ये पैटर्न नहीं पता है वो कैसे करेगा तो वो बड़ा इजीली कर लेगा। वो भी ऐसा कोई नहीं कि बहुत हार्ड है निकालना। A12 निकालना है क्या निकालना है यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ p टाइम्स अल्फा 12 प्लस बीटा 12 क्योंकि p और q इक्वल थे। अब अल्फा 12 है बेटा ठीक है तो अल्फा 12 है मुझे पता है अल्फा उसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई नहीं तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 किसके इक्वल होगा बेटा 0 के मुझे पता है। मुझे चाहिए अल्फा 12 तो 10 पावर से मल्टीप्लाई करो 10 पावर से नहीं इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 10 पावर से क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई बेटा तो क्या आएगा आप खुद सोचिए अल्फा 12 इक्वल्स टू अल्फा 11 मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का अल्फा 11 माइनस का अल्फा 10 उधर भेज रहा हूं तो अल्फा 10 आएगा। गॉट इट। यानी कि अगर मैं देखूं तो इसको अल्फा 11 प्लस अल्फा 10 लिख सकता हूं। क्लियर। सिमिलरली बीटा भी इसको क्या करता है सेटिस्फाई तो बीटा 12 की जगह भी बीटा 11 प्लस बीटा 10 लिख सकता हूं। अब यहां से मैं देखूंगा सीधे सीधे तो ये क्या हुआ p इंटू अल्फा 11 प्लस बीटा 11 और p इंटू इस दोनों को क्लब कर लेता हूं अल्फा 10 प्लस बीटा 10 मतलब कि मैं इसको क्या बोल सकता हूं A11 गॉट इट। इसको क्या बोल सकता हूं बेटा a कितना 10 यानी A11 A10 किसके इक्वल आया बेटा A12 के। तो दोनों ही मेथड इजी हैं आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। ठीक है तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।